प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रवण कुमार। देखिए, ये एक कहानी है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बात बहुत पुरानी है। उस समय अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य करते थे, यानी उस समय अयोध्या में महाराज दशरथ का राज था। आप सब जानते होंगे, महाराज दशरथ भगवान राम के पिता थे। उनके समय में अयोध्या से दूर जंगल में एक छोटा सा गांव था। उसमें एक परिवार रहता था, पति और पत्नी। ये दो ही प्राणी इस परिवार में थे। दोनों बड़े परिश्रमी, ईश्वर भक्त और सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। धीरे धीरे दोनों ही बूढ़े होने लगे थे, किंतु घर में किसी भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। इस कारण दोनों बहुत ही दुखी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बहुत दुखी रहते थे। आगे देखते हैं। कहते हैं कि इनकी ईश्वर भक्ति और सत्य प्रियता को देखकर नारद मुनि को इन पर दया आई और एक दिन उन्होंने सपने में आकर उनसे कहा, तुम दोनों संतान के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। स्वप्न में ही सही, नारद जैसे महर्षि के दर्शन से दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों ने 1 वर्ष तक कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। अब तो वे बहुत प्रसन्न थे। खुशी के मारे वे अपने बुढ़ापे को भी भूल गए थे। बालक भी बहुत गुणवान था, अच्छी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। माता पिता की ईश्वर भक्ति और सत्य प्रियता को देखकर वह मानो उनसे भी आगे बढ़ना चाहता था। वह खूब मन लगाकर पढ़ता। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में उसे बड़ी प्रसन्नता होती। दीन दुखियों की सहायता करने के लिए वह दौड़ कर जाता। वह बड़ों का सम्मान करता। उसने माता पिता को कभी नाराज होने का अवसर नहीं दिया। अब वह बड़ा भी हो गया था। सारे ग्रामवासी उसके गुणों, सेवा भावना और स्वाध्याय की प्रशंसा करते थे। वे अपने बच्चों से कहते थे कि तुम भी श्रवण कुमार के जैसा बनो। देवयोग में उसके माता पिता अंधे हो गए। मानो श्रवण कुमार की कठिन परीक्षा ली जा रही थी, किंतु वह तो माता पिता का सच्चा भक्त था। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को प्रातःकाल स्नान करवाता, उनके कपड़े धोता, उन्हें मंदिर ले जाता, शास्त्र पढ़कर सुनाता और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता। श्रवण कुमार सदैव माता पिता के बारे में सोचता। एक बार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा, मैं आपकी सब बातें मानता हूँ, क्या आप भी मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? माता पिता ने तुरंत हाँ कर दी। इस पर श्रवण कुमार बोला, मैं आपको अपने देश के सब बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। पर कैसे? माँ बाप एक साथ बोल उठे। श्रवण बोला, मैं स्वस्थ युवक हूँ, एक कांवर में आप दोनों को बैठाकर आसानी से ले जा सकता हूँ। माता पिता ने मना किया, किंतु वह तो पहले ही हाँ करवा चुका था। इस प्रकार उसने कांवर में बैठाकर माता पिता को देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करवाई। इसलिए श्रवण कुमार आज तक मातृ पितृ भक्ति का अनूठा उदाहरण माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी श्रवण कुमार से सीख लेनी चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आगे देखिए, आगे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ देखिए, ये सारे के सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला देखिए, सत्य प्रियता यानी सच्चाई के लिए प्यार। प्रसन्नता का मतलब खुशी, प्रशंसा का मतलब बड़ाई, सम्मान का मतलब आदर और स्वाध्याय मतलब समय पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब खुद से पढ़ना, जिसे आप सेल्फ स्टडी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये कहानी पूरी हुई। हमने यहाँ पर श्रवण कुमार के बारे में जाना। अब हम इसके पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी हिंदी प्रभा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 9 यानी श्रवण कुमार हमने अभी पढ़ा। उसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसकी ये PDF है और यहाँ पर हम उसके प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखिए कि अयोध्या के महाराज किसके पिता थे? तो हमने देखा कि अयोध्या के महाराज दशरथ जो हैं वो भगवान राम के पिता थे। आगे देखिए,
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मुनि नारद ने वृद्ध पति पत्नी से संतान के लिए क्या करने को कहा? तो आप बताइए, मुनि नारद ने स्वप्न में आकर के उनको संतान के लिए क्या करने को कहा था? देखिए, मुनि नारद ने वृद्ध पति पत्नी से संतान के लिए कहा कि तुम दोनों संतान के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पुत्र के जन्म की खुशी में माता पिता किसे भूल गए? तो पुत्र के जन्म की खुशी में माता पिता अपने बुढ़ापे को भी भूल गए कि वो बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, श्रवण कुमार दौड़कर किन की सहायता करने जाता था? तो श्रवण कुमार दीन दुखियों की सहायता के लिए दौड़कर जाता था। गांव वाले अपने बच्चों से किसके सम्मान बनने को कहते थे? देखिए, गांव वाले श्रवण कुमार के गुणों, सेवा भावना और स्वाध्याय को देखकर अपने बच्चों को उसके जैसा बनने के लिए कहते थे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा हमसे बहुत बेहतर करता है तो अक्सर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो अभिभावक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमें उसके जैसा बनने के लिए कहते हैं। आगे देखिए, तो अगला प्रश्न देखिए, श्रवण कुमार के कौन से गुण गांव में चर्चा के विषय थे? तो देखिए, हम देखने वाले हैं कि श्रवण कुमार के कौन से गुण थे। यहाँ देखिए, पहला गुण है दीन दुखियों की सहायता करना। दीन दुखियों की सहायता करता था वो। बड़ों का सम्मान करना, माता पिता को कभी नाराज नहीं होने देना, उसकी सेवा भावना और स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब हमने जाना था सेल्फ स्टडी, यानी कि खुद अध्ययन करना। तो ये जो मेन गुण थे, इनके कारण वह गांव में, पूरे गांव में इनके ये जो गुण थे, इसके कारण वो चर्चा का विषय था। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि रिक्त स्थानों में ये जो शब्द हैं, इनमें से ही हमें शब्द यहाँ पर भरने हैं। तो पहला देखिए, दोनों ने 1 वर्ष तक डैश तप किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? दोनों ने कठोर तप किया। तो पहले का उत्तर क्या आएगा? कठोर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। श्रवण बड़ों का डैश करता था। क्या करता था? वो बड़ों का सम्मान करता था। तो इसलिए ख में क्या आएगा? सम्मान। सारे ग्रामवासी उसके डैश की प्रशंसा करते थे, उसके गुणों की प्रशंसा करते थे, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर गुणों। आगे देखिए, वे अपने बच्चों से कहते कि तुम भी डैश जैसे बनो। किसके जैसे? श्रवण कुमार के जैसे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है श्रवण कुमार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखो। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके हमें विलोम लिखने हैं। यानी कि ये जो प्रश्न है ये दिए गए हैं और इनके विलोम हमें लिखने थे, जो कि हमने उत्तर के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। हम पढ़ते हैं कैसे। आपको दिया गया था पाठ्य पुस्तक में गांव। गांव का विलोम क्या होगा? शहर। माता का पिता, सत्य का झूठ, बुढ़ापा का जवानी, गुरु का शिष्य। आगे भी है कुछ देखिए, बड़ा का छोटा, कठिन का सरल और सच्चा का झूठा। सच्चा का झूठा, कठिन का सरल और बड़ा का विलोम होता है छोटा। तो इसी के साथ ये जो हमारा अध्याय है ये पूरा होता है और अगला जो अध्याय है वो हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।